अंधेरे न रहेंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। विश्वनाथ जी, मैंने आपको इसीलिए याद किया है क्योंकि मैं जानता हूं कि संजय बेकसूर है। अगर वो कसूरवार होता तो मैं आपको कभी तकलीफ ना देता। ये कोई मामूली हादसा नहीं है, जमानत भी इतनी आसानी से नहीं होगी। तो सबूत ही नहीं रहेगा तो फिर इल्जाम कैसा? हाँ, ये हुई ना बात। आप मुझे अपने पार्टनर क्यों नहीं बना लेते? ठीक है त्यागी, कितनी मुश्किलों से माने हो तुम। पापा ने मुझसे कहा कि तुम पापा के साथ मिलकर एक अखबार शुरू कर रहे हो। मुझे यकीन ही नहीं हुआ जयदेव। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है ऐश्वर्या। तुम्हारे यकीन ना करने की और कोई वजह भी तो नहीं है। तुम्हारे पापा का ऑफर कबूल ना करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम इतने ताने क्यों दे रहे हो जयदेव? ताने से नहीं, मैं सच्चाई कबूल कर रहा हूं। इतना बढ़िया ऑफर मुझे और कहां मिल सकता है? क्या देख रही हो? तुम्हें समझ पाना बहुत मुश्किल है जयदेव। क्यों? कभी तुम मुझसे कहते हो कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मेरी खातिर कुछ भी कर सकते हो, और कभी तुम ऐसी बातें करते हो जिससे मुझे बहुत दुख पहुंचता है। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम कहोगी और मैं सुनूंगा। मुझे भी कुछ नहीं कहना। अरे, फोन पर तो तुमने कहा था कि तुम्हें बहुत सी बातें करनी है। करनी थी लेकिन अब नहीं करनी। चलो। आई एम सॉरी ऐश्वर्या, आई एम सॉरी। देखो, मैं कुछ परेशान सा हूं, इसलिए चिड़चिड़ा हो गया हूं। मेरी बातों का बुरा मत मानो। तुम्हें क्या परेशानी है? ऐश्वर्या, परेशानी इस बात की है कि जो फैसला मैंने किया है वो सही है या नहीं, तुम्हारे पापा के साथ मेरी निभेगी या नहीं। अच्छा है बुरा कोई नहीं, हम बस एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जोश में आकर मैंने पार्टनरशिप तो कर ली है, लेकिन ये नहीं जानता कि कब तक टिक पाएगी। कल हालात क्या होंगे जयदेव, ये तो कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा मन नहीं मान रहा या तुम्हारे मन में इतनी शंकाएं हैं तो फिर तुम ये फैसला मत करो, तुम पापा को मना कर दो। देखो, मेरी खातिर तुम्हें कोई भी समझौता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हारे खातिर नहीं है ऐश्वर्या, अगर ये समझौता मैंने कर लिया है तो सिर्फ अपने खातिर, अपने सुख और अपने आने वाले कल के लिए। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें कभी कोई इल्जाम नहीं दूंगा। मुझे यहाँ की चेकिंग करनी, तुम बाहर बैठो। लेकिन सर डीआईजी साहब ने कहा। बाहर बैठो।
सहगल साहब सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि आपका काम हो गया। आपका मतलब है चौहान साहब का काम हो गया? जी नहीं, उस काम की जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी थी, चौहान साहब ने नहीं। भाई त्यागी जी, हम आपके एहसानमंद हैं, हमारा शुक्रिया कबूल कीजिए। बल्कि ऐसा कीजिए, आज शाम का खाना पीना हमारे संग हो जाए। आज नहीं सहगल साहब, ये महफिल किसी और दिन रखेंगे। किसी और दिन? यानी कब? मैंने आपको एक सुझाव दिया था और आपने एक आश्वासन दिया था, जब वो पूरा हो जाएगा इकट्ठे बैठकर खाएंगे भी और पिएंगे भी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। सर आप? हाँ, मैं डोरबेल बजाने वाला था कि तुमने दरवाजा खोल दिया। हाय ना। पता इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टेलीपैथी। शायद तुम्हें पता चल गया था कि मैं आने वाला हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता था। बल्कि मैं तो ये भी नहीं सोच सकती थी कि आप मेरे घर आएंगे। जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं होती जिनके बारे में इंसान कभी सोच भी नहीं सकता है। जैसे मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं जयदेव को नौकरी से निकाल दूंगा, लेकिन निकालना पड़ा। उसने बताया होगा तुम्हें। जी, बताया उन्होंने। मन में गुस्सा बहुत है और दुख भी है कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा, लेकिन इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज भी मैं जयदेव की बहुत इज्जत करता हूँ, उसकी काबिलियत की कदर करता हूँ। तुमने जयदेव के साथ रहकर काम सीखा है, इसलिए आज तुम्हें एक ऑफर देने आया हूँ। कैसा ऑफर? तुम शायद कहीं बाहर जा रही थी। जी सर। तो चलो रास्ते में बात कर लेते। नहीं सर, आपको जो कहना है यही कहिए। कनक, मैं चाहता हूं कि तुम जयदेव की जिम्मेदारी संभालो। मेरे अखबार की चीफ एडिटर तुम बनोगी। हाँ, तुम। किसी अनजान आदमी को मैं इस कुर्सी पर नहीं बिठा सकता। तुम पर भरोसा है, इसलिए तुमको ये जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि तुम जयदेव की बहुत अच्छी दोस्त हो, इसलिए मेरे ऑफर को कबूल करने में हिचकिचाहट महसूस करोगी। लेकिन इतना याद रखना कि कामयाबी हासिल करने के लिए कई बार रिश्तों से परे हटकर भी फैसले करने पड़ते हैं। सर, मैं ये जिम्मेदारी। तुम इस बारे में सोचो। वैसे भी मुझे कोई जल्दी नहीं है तुम्हारे जवाब में, क्योंकि मैं तुम्हारा जवाब जानता हूं। बाय। सहगल साहब, आप? हम जानते हैं चौहान साहब कि आप बहुत परेशान हैं इन दिनों, इसलिए ये नहीं पूछेंगे कि आप कैसे हैं। संजय की वजह से बहुत परेशान तो हूं मैं। उसे जमानत पर भी रिहाई नहीं मिल रही है। बताइए, एक बेगुनाह को खामखा कैद करके रखा है। लेकिन चौहान साहब, इसमें एक प्रॉब्लम है। संजय की रिहाई में जितनी देर होती जाएगी, आपके मंत्री बनने की संभावना उतनी ही कम होती जाएगी। मेरे जख्म पे नमक छिड़कने तो नहीं आए आप? अरे कैसी बातें करते हैं चौहान साहब, आपके जख्म तो हमारे जख्म हैं। हम तो आपकी मदद करने आए। भाई, आपके जख्मों पे मरहम रखेंगे तो हम खुद भी तो आराम पाएंगे। और आपने ये बात कैसे सोच ली? क्या संजय की गिरफ्तारी का दुख हमें नहीं है? आई एम सॉरी सहगल साहब, बताइए आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? संजय को रिहाई दिलवा सकते हैं। कैसे? भाई, वो आप हम पर छोड़ दीजिए ना। लेकिन हमारी भी एक शर्त है, जिसे पूरा करने का वादा करना होगा आपको। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। बताइए क्या वादा करना होगा? अभी नहीं चौहान साहब, वक्त आने पर बताएंगे आप, जब हमें भी आपकी जरूरत पड़ेगी तब। मुझे मंजूर है, ये वादा रहा। तो हम भी अपना वादा पूरा करके दिखाएंगे चौहान साहब। आप इत्मीनान रखिए, संजय को रिहाई जरूर मिलेगी। नमस्कार।
चलो बाहर आओ। तुम्हें मेरे साथ चलना है। कहाँ? अदालत में। आज तुम्हारे मुकदमे की सुनवाई है। मेरे डैडी का है, मेरे वकील का है। सब वहीं मिलेंगे तुम्हें, अदालत में। आप उन्हें बुलाइए, मैं आपके साथ अकेले कहीं नहीं जाऊंगा। अकेले नहीं जाओगे तो क्या पूरी बारात को साथ में लेके चलोगे? अदालत में एक बार तुम्हारा जुर्म साबित हो जाएगा ना, उसके बाद अकेले ही सजा काटनी पड़ेगी तुम्हें। साथ देने के लिए तुम्हारे डैडी नहीं आएंगे वहां पे। आप इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हैं? शुक्र मनाओ कि अभी सिर्फ बात ही कर रहा हूं, घूंसे और थप्पड़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहा मैं। ड्रग्स का धंधा करने वाला मेरा दुश्मन है, कोई रियायत नहीं बरती जाएगी उसके साथ। सिद्धांत साहब, मैंने आपको 1000 बार समझाया है, इस ड्रग्स के धंधे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। 1000 बार झूठ बोला है तुमने। अब अदालत में एक सच्चाई मैं बयान करूंगा और साबित भी करके दिखाऊंगा उसे। लेके जाओ इसे। यस सर। चलो चलो। क्या है? सर, नारकोटिक सेल में जो ड्रग्स के पैकेट रखे थे सर, वो वहां नहीं है सर। नहीं है क्या मतलब? इतनी सिक्योरिटी है वहां पर, कैसे गायब हो सकता है? उस पर केस नंबर 2 से होने से की चिट लगी हुई है। दोबारा जाकर देखो। सर, मैंने अच्छी तरह से देखा है, वो पैकेट वहां पर नहीं है। इस लड़के और उसके दोनों साथियों को सजा दिलवाने के लिए ये एक ही सबूत है मेरे पास। मैं ही जाकर ढूंढता हूं क्यों करने। ऐसा करो, इस लड़के को वापस लॉकअप में बंद रखो। यस सर। जयदेव, बिजी हो? आओ कनक, बिजी हूं नहीं, अपने आप को बिजी करने की कोशिश कर रहा हूं, वरना तो बैठे बैठे जंग लग जाएगा। ऐसा क्यों कहते हो? सहगल साहब से बात नहीं हुई अब तक? बात भी हुई, वो मान भी गए, लेकिन कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि घुमा दी और काम शुरू हो गया। थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा इंतजार कर लेंगे। उदास से लग रहे हो। अब तक उदास था, लेकिन अब तुम आ गई हो तो उदासी दूर हो गई है। बोलो, क्या पियोगी? मैं चाय बनाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, सुनो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुमसे एक मशवरा लेने आई हूँ। तुम मुझे मशवरे देती आई हो, आज मुझसे क्या पूछने आई हो? पूछूं या नहीं? पूछो। चौहान साहब घर आए थे, ये कहने के लिए कि तुम्हारी जिम्मेदारी वो मुझे सौंपना चाहते हैं। That's good. चीफ एडिटर बनाना चाहते हैं तुम्हें। तुमने क्या कहा? कोई जवाब नहीं दिया मैंने। तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? मैं तो हमेशा यही चाहूंगा कि तुम मेरे साथ काम करो। तुम्हें याद है, तुमने मुझसे एक बार वादा भी किया था कि जब भी मैं अपना अखबार शुरू कर दूंगा तुम मेरे साथ काम करोगी। तुम भूल गई हो अपना वादा? याद है मुझे, और मैं अपना वादा निभाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बस एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि क्या आज भी तुम वही चाहते हो जो पहले चाहते थे? कल और आज में कोई फर्क आ गया कनक? आया नहीं, लेकिन आ सकता है। एक बार ऐश्वर्या से पूछ लो कि हमारा इकट्ठा काम करना उसे पसंद है या नहीं। देखो कनक, हमारी दोस्ती में ऐश्वर्या कभी नहीं आ सकती। अगर तुम मुझसे साफ लफ्जों में कहलवाना चाहती हो तो चौहान साहब की ऑफर नाकाम करो। मुझे तुम्हारी जरूरत है। बस यही सुनना चाहती थी, मैं उन्हें मना कर दूंगी। तो तुम ये कहना चाहते हो कि कमिश्नर त्यागी ने वो पैकेट्स गायब किए? मैंने पूरी छानबीन की और उसके बाद ये पता चला है सर कि कमिश्नर त्यागी के नारकोटिक सेल जाने के बाद ही वो पैकेट्स वहां से गायब हुए हैं। तुम्हें पूरा यकीन है? ऑफ कोर्स सर, वरना ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि वो वहां पर गए और उसके बाद ही वो पैकेट्स वहां से गायब हुए। सिद्धांत, शहर में कोई भी जुर्म हो इसका यह मतलब नहीं कि कमिश्नर त्यागी उसमें इन्वॉल्व नहीं। तुम्हारा कहना है कि इस जुर्म में भी उन्हीं का हाथ है? उनका पिछले रिकॉर्ड तो यही कहता है सर। चाहे वो नरेश सहगल हो, भैया हो या बाबू रेशम, हर जगह वही इन्वॉल्व थे।
सैगल साहब के मुकदमे में वो गवाही देने से मुकर गए, वरना आज सैगल साहब जेल की सलाखों के पीछे होते। क्या मुजरिम वही है जो पकड़ा जाए सर? क्या जुर्म वही है जो साबित हो सके? अगर मेरा बस चले तो ऐसे लोगों को एक कतार में खड़ा करके उन्हें गोली मार दूं। सिद्धांत, ये जंगल का कानून है, हम पुलिस वाले इसे नहीं अपना सकते। हमारा फर्ज है मुजरिमों को सजा दिलाना, सजा देना नहीं। और सजा तब दिलवाई जाती है जब हमारे पास कोई सबूत हो, कोई गवाह मौजूद हो। कमिश्नर त्यागी नारकोटिक सेल गए थे, मुआयना करने गए थे, ऑफिशियल ड्यूटी पर गए थे। क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि कमिश्नर त्यागी ने वो पैकेज गायब की? जब तुम साबित कर लो तब इल्जाम लगाना, उससे पहले नहीं सिद्धांत। ठीक है सर, आज नहीं तो कल उनका जुर्म साबित होकर ही रहेगा। मुजरिम एक बार बच सकता है, 2 बार बच सकता है, बार बार नहीं। सुकन्या, सुकन्या देखो तो कौन आया है। आजा, आजा। देखो तुम्हारा बेटा घर आ गया है। संजय, भगवान का लाख लाख शुक्र है। भगवान के साथ साथ हमें सैगल साहब का भी शुक्रिया अदा करना होगा। उन्हीं की बदौलत ये छूटा है। चलो नहा धोकर खाना खा लो, कितना दुबला हो गया है। हाँ, अच्छा। हेलो सैगल साहब, संजय घर आ गया है। मैंने आपको शुक्रिया कहने के लिए फोन किया है। अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं चौहान साहब, ये तो हमारा फर्ज था। बल्कि गलत कह गए, हमारा प्यार है ये भाई। कैसा है संजय? जी बिल्कुल, बस दुआ है आपकी। उसे हमारा प्यार दीजिएगा। जी, थैंक यू वंस अगेन। नॉट एट ऑल चौहान साहब, नॉट एट ऑल। हाय नरेश, मैं अंदर आ सकती हूँ ना? अरे डॉली, तुम? व्हाट अ सरप्राइज। तुमने तो ऐसी सरप्राइज देना छोड़ दिया है, इसलिए मैं ही चली आई, और क्या। बहुत अच्छा किया जो तुम आई, लेकिन तुम पहले क्यों नहीं आई? सच पूछो तो आज भी यहाँ आने से पहले मैंने 10 बार सोचा। अच्छा, क्या सोचा? यही सोच रही थी कि जब कजरी तुम्हारे साथ है तो फिर मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा लगे भी या नहीं। कैसी बातें करती हो तुम डॉली? तुम तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, फिर तुम्हारा यहाँ पे आना मुझे बुरा क्यों लगेगा? और वैसे भी कजरी अब यहाँ पे नहीं है। नहीं है? क्यों? कहाँ चली गई वो? वो अपने भाई के यहाँ गई है और अब वहीं पे रहेगी। खैर उसकी बात छोड़ो, तुम ये बताओ तुम कैसी हो? अब तुम्हें मिल लिया है? बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। कहाँ? हमारा दोस्त संजय लॉकअप से छूट गया है। मालूम है मुझे। अरे पता है तो फिर हम चलते हैं ना उसके पास, साथ घूमते हैं, उसका दिल बहलाते हैं। He'll feel nice। तेना मुस्का बाद में बहलाएंगे, पहले क्यों ना हम दोनों कहीं चलें? सिर्फ हम दोनों। सिर्फ हम दोनों? हाँ, जैसे हम लोग पहले जाया करते थे। पहले डिनर पर चलेंगे, फिर ड्राइव, उसके बाद जहां तुम कहो, जिधर तुम चाहो। वाह, आज जमाने बाद तुम पहले जैसे नरेश की तरह बिहेव कर रहे हो। Let's go, why not? धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान।